महाराज कब की बात है? नैमिषे सूतुमासेनम् मभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि, जिसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, 88,000 का अनुष्ठान करने के लिए सत्संकल्प लिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज, हम 88,000 वर्ष का अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत ना जाने कितनी भागवत कथाएं हुई, कितना अनुष्ठान हुए, यज्ञ हुए। महाराज कोई ऐसा पवित्र स्थान आप हमें बता दीजिए जहां पर हम अनुष्ठान कर सके। ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र छोड़ा, मनोमय चक्र। बोले ले जाओ इस चक्र को, जहां पर जाने पर इसकी समस्त निमियां टूट करके बिखर जाएं, समझ लेना कि यह अनुष्ठान करने योग्य सर्वोत्कृष्ट स्थल है, वहीं पे अनुष्ठान करना। महाराज उस चक्र के पीछे 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 ब्रह्मादि जो अन्य 88 ऋषि हैं वो सब पहुंचे और पहुंच करके उसी जगह पर यज्ञ अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। अब आरंभ किया ही था कि एक बड़ा ही सुयोग्य वक्ता, जिन्हें सूत जी कहा जाता है, उस समाज में आकर के पहुंच गए। अब तो सूत जी महाराज को बढ़िया तखत लगाया गया, व्यासपीठ सजाई गई, उनको विराजमान किया गया और उन्हें बिठा करके बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। महाराज, अज्ञानध्वान्त विध्वंसु कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णिरसायनम्। महाराज, आप तो परम ज्ञानवान हैं। बोले कैसे ज्ञानवान? उपमा दी है, कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज, एक सूर्य की कहे कौन? आप करोड़ों सूर्यों के समान अपने अंदर ज्ञान समाहित रखने वाले महापुरुष हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो पूरी पूरी गर्मी भी नहीं आई, लेकिन शोभा यात्रा करते समय धूप ने अपना फर दिखाया कि नहीं दिखाया? आसमान में कितने सूर्य थे? सिर्फ एक सूर्य था। तब हम धूप से परेशान हो रहे थे। सोचिए उसी आसमान में अगर करोड़ों सूर्य टिमटिमाने लग जाए, कल्पना कीजिए तब इस धरती की क्या दशा हो। अरे जहां एक सूर्य से काम चलता है वहां पर करोड़ों सूर्य को लगाने की क्या आवश्यकता? लेकिन ये भाव है, श्रोता का भाव ऐसा ही होना चाहिए। भले ही जिस वक्ता को हमने सिंहासन पर विराजमान किया है, व्यासपीठ पर विराजमान किया है, उस वक्ता के पास योग्यता भले ही थोड़ा कम ही हो, लेकिन श्रोता का भाव कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी विनम्रता का पात्र जितना गहरा होगा, श्रद्धा आस्था के पात्र में भक्ति का पदार्थ उतना ही पधराता है। महाराज, बारिश हो रही हो और आप कटोरा लेकर के पहुंच जाओ, कितना पानी बरसेगा? जितना भी बरसे, लेकिन भरेगा उतना ही जितना आपके पास कटोरा है। आप ये नहीं कह सकते कि पड़ोसी के पास एक बाल्टी पानी क्यों भर गया। भाई, उसके पास एक बाल्टी थी तो उसने बाल्टी में भर ली, आपके पास कटोरा था तो कटोरे तक ही आपका जल सीमित रहा। ध्यान दीजिएगा, विनम्रता की गहराई में ही कृपा का जल ठहरा करता है। आप लोग देखते हैं बरसात के समय पर कितनी बारिश होती है, बादल भेदभाव नहीं करते कि इस घर में हमको बरसाना, इस घर में नहीं बरसाना, इस जगह पे बरसाना, इस जगह पे नहीं बरसाना। जब बादल बरसता है तो महाराज एक साथ जितने में बारिश हुई तो सबको बराबर बरसेगा।
लेकिन देखा जाता है जहां पे ऊंचाई होती है, जहां पे शिखर होते हैं, ऐसे स्थान सूखे ही रह जाते हैं। पानी कहां टिकता है? जहां गहराई होती है। जहां गहरा होता है वहां पे जाकर के पानी टिक जाता है, अपने आप चला जाता है, वहां पर टिकाया नहीं जाता। और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो सब के सब सूखे ही रह जाते हैं। इसीलिए भैया जब कथा सुनने के लिए एक श्रोता के रूप में बैठे तो आपके अंदर उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए, उतनी ही गहराई होनी चाहिए जितनी की बारिश होने पर उस गहराई के हिसाब से, तभी कृपा का जल टिकता है। एक सेठ जी महाराज चौमासे के पहले उन्होंने जाकर के अपने छत में घड़ा रख दिया। बारिश के बाद देखेंगे चौमासे के बाद कि घड़ा कितना भरता है। बेचारे 4 महीने तक प्रतीक्षा करते रह गए। खूब बारिश हुई जम के, 4 महीने प्रतीक्षा करते रहे। और 4 महीने निकलने के बाद चौमासे के बाद उन्होंने विचार किया अभी चल करके देखा जाए उस घड़े को, उस घड़े में कितना जल भरा है। महाराज जब गए तो घड़ा जैसा का तैसा, एक बूंद पानी अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि महाशय जी घड़े को सीधा करना भूल गए, घड़े को उल्टा ही रख दिया। जब घड़ा उल्टा रहेगा, औंधा रहेगा तो पानी का एक भी बूंद उसमें जाएगा? बोले नहीं जाएगा। अगर पानी भरना है तो जिस तरफ गहराई है वो मुख बारिश की ओर करना होगा। इसी प्रकार से सौनकादि ऋषि है संदेश देते हैं भैया भले ही सामने जो वक्ता बैठा हुआ है उसमें एक सूर्य की ही शक्ति है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन आपके अंदर आस्था इतनी होनी चाहिए, एक सूर्य नहीं, जो वक्ता बैठा हुआ है इसके अंदर करोड़ों सूर्य हैं, इनके अंदर अथाह ज्ञान है। जब ऐसा भाव लेकर के आप बैठेंगे, अपनी श्रद्धा और विनम्रता से अपने हृदय को गहरा करेंगे, तो भले ही वक्ता मंदमती हो, भले ही उसके पास बुद्धि ना हो, लेकिन आपकी अगर विनम्रता है, श्रद्धा है, आस्था है, तो ठाकुर जी अपने आप कृपा कर देते हैं, वो अपनी कृपा लुटा देते हैं, आपका पात्र भर जाता है। बोलो राधे राधे। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। हे सूत जी महाराज आप परम ज्ञानी हैं, हमारा हृदय अंधकार से भरा पड़ा है, आप अपने ज्ञान की कुछ किरणें हमारे हृदय पटल पर भी डाल दें, जिससे हमारे अंतर हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार सर्वथा नष्ट हो जाए। महाराज हमने खूब शास्त्र सुने, पुराण सुने, ग्रंथ सुने, वेद सुने, खूब सारी कथाएं सुने, तो क्या अभी भी सुनने की इच्छा है? बोले नहीं महाराज, अब क्या करना है? कथा सारम, आख्या ही कथा सारम। महाराज आप तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे और अन्य ग्रंथों का जितनी भी कथाएं हैं उन समस्त शास्त्रों का सार आप हमें सुना दीजिए। कहते हैं मम कर्ण रसायनम, और वह कथा कैसी होनी चाहिए, वह शास्त्र कैसा होना चाहिए? बोले वह शास्त्र रसायन का काम करना चाहिए। रसायन जानते हैं आप लोग? जब शरीर को बलवान करना होता है तो हम लोग रसायन का सेवन करते हैं। वैद्य बताता है शरीर में दुर्बलता आ गई है तो रसायन खाओ, अश्वगंधारिष्ट, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये न जाने कितने रसायन हैं। इन सारे रसायनों का आप सेवन करो, शरीर आपका बलवान हो जाएगा। महाराज शरीर तो हमारा ठीक ठाक ही है, लेकिन आत्मा दुर्बल है, हमारा अंतःकरण नाजुक है। अगर अंतःकरण को परिपुष्ट करना हो, मजबूत करना हो, बलवान करना हो तो क्या करें? बोले एक काम करो, मम कर्ण रसायन। बोले एक रसायन है, कथा रूपी रसायन को आप हमें सुना दीजिए, मेरा अंतःकरण
परिपुष्ट हो जाएगा, बलवान हो जाएगा।